जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता, कांग्रेस पार्टी के धाकड़ नेता, कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिसने चुनावी मंच को संभालते ही तस्वीर को पलट दिया, भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा से पसीना पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भैया ये कहां से आ गया? कन्हैया कुमार जिसने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले जो रैली की, इस रैली का भौकाल मचा हुआ है। इस रैली को लोग देख रहे हैं और मैं दिखाऊंगा इस रैली के दौरान की कुछ ऐसे वीडियोस जिसे आप देखेंगे ना तो आप खुद हिल जाएंगे कि क्या कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो मोर्चा संभाला ये वाकई महायुति के लिए परेशानी खड़ी कर देगा, और कैसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले 15 मिनट और 15 सेकंड की लड़ाई में कन्हैया कुमार की एंट्री ने महाराष्ट्र चुनाव की तस्वीर को पलट कर रख दिया, महाराष्ट्र चुनाव के माहौल को पलट कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का मुद्दा। महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो गया, धर्म जाति की लड़ाई हो गई। चुनाव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत का विभाजन हो रहा है। उस वक्त भी भारत का विभाजन हुआ, 1947 का वो दौर, किस तरीके से हिंदू अलग मुसलमान अलग, और आज भी वही हो रहा है। भले ही हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रह लेकिन आज भी उस खाई को बांट दिया जा रहा है। क्योंकि जब बात 15 मिनट की होती है ना तो बात फिर 15 सेकंड की भी की जाती है कि छोटे को बता देंगे कि हमारी घड़ी में 15 सेकंड बाकी हैं, और छोटे को ये भी बताएंगे कि 15 सेकंड की ये जो ताकत है हम क्या रखते हैं। ये नवनीत राणा ने कहा, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया था। हालांकि अपने दर्शकों को बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी का अभी हाल ही में एक बयान और सामने है जिसमें उन्होंने भी 15 मिनट का जिक्र किया। वो करे ओ गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नोटिस थमा दिया गया अकबर असदुद्दीन ओवैसी को कि आप कोई भड़काऊ बात नहीं करेंगे, कि आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। लेकिन जब कन्हैया कुमार की एंट्री इस महाराष्ट्र चुनाव में हुई है तो भाजपाई आज परेशान हो रहे हैं। वो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि भैया चुनाव से पहले पोल खुल रही है और पोल कोई और नहीं खोल रहा, युवा नेता, कांग्रेस पार्टी का युवा नेता पोल खोल रहा है। कैसे? ये वीडियो जरूर देखिए। चुनाव के बीच में मुद्दा होना चाहिए आम लोगों का, उन मुद्दों को गुमराह करके, जो असली सवाल है इस देश के, उसको गुमराह करके इस देश को लड़ाने का, भटकाने का काम करते हैं। और ये लड़ाते और भटकाते किसान। यह महाराष्ट्र की धरती है, एक से एक क्रांतिकारियों को पैदा किया है इस भूमि ने। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके अगर कहीं के लोग हिस्सा लिए तो महाराष्ट्र के लोगों ने हिस्सा लिया। अंग्रेज क्या करते थे हमारे साथ? अंग्रेज हमको आपस में लड़ाते थे और आपस में लड़ा करके और इस देश की संपत्ति को लूट करके ब्रिटेन ले जाएंगे। और याद रखिएगा, अंग्रेज भी किसी भारतीय को चेहरा बना करके रखते थे। उसी तरह से यह जो गौतम लुटानी है, यह महाराष्ट्र को लूटना चाहता है और यहाँ की संपत्ति को अपने खजाने में पहुंचाना चाहता है। और लोग इसके ऊपर शक नहीं करें, इसीलिए शिंदे साहब को आगे बिठा दिया गया। मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर शिवसेना को ही मुख्यमंत्री पद देना था बीजेपी को, तो उद्धव साहब में क्या दिक्कत था? असली मसला आप समझ रहे हैं? मसला यह है कि चाहे वो मुंबई हो,
पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, वो यहाँ की संपत्ति को लूट करके अपने खजाने में ले जाना चाहते हैं। और कोई मराठी बच्चा जिसके नगों में महाराष्ट्र का खून बहता है वो ऐसा होने नहीं देगा। और इसीलिए उस पार्टी को तोड़ेंगे और इसीलिए एक आदमी को बिठा करके। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। मेरे पास और 2 वीडियो है, मैं वो भी दिखाऊंगा। और इन सब के बीच में एक खबर देखिए क्या है कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जैसे बट गए, देखा हाल कैसा हुआ, कट गए। योगी आदित्यनाथ का बयान वैसे ही भारत में होगा। ये कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। तो दूसरी तरफ ये सवाल हो गया कि भैया धर्म और जाति की इस राजनीति में हम क्या देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रील्स बना रहे हैं, रील्स बनाकर मौज काट रहे हैं अपनी जो है। अगर हम बात करें तो वो अलग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने हाल ही में एक भाषण दिया है, वो मैं जरूर सुनवाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म जाति को बचाने में लगे हुए हैं, धर्म जाति की ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी रील्स बनाकर जो है वो अलग ही माहौल बना रही हैं। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि जो महायुति है इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है भारत को बांटने का, इनका मकसद है महाराष्ट्र को बांटने का। कन्हैया कुमार ने जब मंच संभाला तो उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बड़े बड़े दिग्गजों से, कि उनके सवाल का जवाब तो नहीं है। लेकिन कैसे कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को घेरा, देखिए ये वाली। शिंदे साहब को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया और क्यों फडणवीस साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए जया शाह के पप्पा को मुंबई में एक कठपुतली सरकार चाहिए, जो कठपुतली सरकार जो यहाँ की संसाधन लूटे जाए उस पर मुंह पे ताला लगा करके रखे। इसलिए कहता हूँ कि इनकी नजर है महाराष्ट्र की धन और संपत्ति पे, इनकी नजर है उत्तर महाराष्ट्र पे, मराठवाड़ा पे, कोंकण पे, विदर्भा पे। ये जो महाराष्ट्र की संपत्ति है, इसके जो शहर हैं, नागपुर हो, पुणे हो, नवी मुंबई हो, ठाणे हो, नासिक हो, ये मुंबई हो, इन इलाकों की संपत्ति को ये लूटना चाहते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं। ये मौका है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप उन गद्दारों को क्या सबक सिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, और एक रिपोर्ट और मैं अपने दर्शकों को वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव क्यों हिंदू बनाम मुसलमान हो गया। हिंदू बनाम मुसलमान की इस लड़ाई में क्या देश नहीं बट रहा, क्या समाज नहीं बट रहा, और क्या मुल्क को ये जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इससे आने वाले वक्त में हालात और खराब नहीं होंगे? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, ये बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं। इनके कुछ तो मोल होंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ अलग है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, कोई कह रहा है मुसलमान एक हो जाओ, और जबकि इसी देश में सब लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ हिंदू का घर है, यहाँ मुसलमान का घर है। तो ये जो देखा जा रहा है, और देखिए कहा भी जाता है कि दूसरों के घरों पर सिंगारी चिंगारी फेंकने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा मकान भी उसके जद में आ सकता है, उस आग की जद में। और ये होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि एक देश में अगर इस तरीके से 2 पार्टीशन कर दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पर माहौल तो खराब होगा। और पहले भी इस तरीके की स्थिति हुई है, माहौल खराब हुआ। लेकिन यह बताता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव को जीतने के लिए और तमाम चुनावों को जीतने के लिए धर्म की आड़ में लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, समाज को बांट दिया जा रहा है, देश को बांट दिया जा रहा है, केवल और केवल अपने राजनीतिक एजेंडे, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन अब यह जनता को तय करना है कि उन्हें धर्म जाति की तरफ बढ़ना है या उन्हें समाज में सबके साथ रहते हुए चलना है। कन्हैया ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली, देखिए। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है,
उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को बताया और दिखाया भी। हालांकि देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार काफी टाइम के बाद चर्चाओं में आए हैं, काफी टाइम के बाद मंच उन्होंने संभाला और मंच संभालते ही उन्होंने क्लास लगा दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। और मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म जाति की जो लड़ाई है इसमें जनता धर्म जाति को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी सबके साथ मिलकर चलने की बात कर रही है। और क्या कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, इसके बाद क्या महाविकास अघाड़ी मजबूत होता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।